GHQ हमला केस 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर शिबली फराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कमल शौज़िब पर भी फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। ICC बोर्ड ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान, ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मामला तय। पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर मुत्तफिक। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में स्केड्यूल्ड पाकिस्तान के ICC इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। थोड़ा सब्र करें, सब सामने आ जाएगा। हम कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हाइब्रिड मॉडल के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। काहिरा में डेट सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब में कहा कॉन्फ्रेंस समिट का मकसद नौजवानों में सरमायाकारी को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मिस्र हुकूमत को मुबारकबाद। बोले गजा जंग बंदी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकातें की। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। 11वें सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म की ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से मुलाकातें भी मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बर्फ पिघलने लगी। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राब्ता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद PTI ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात अरसाल की जाएंगी, जिसके बाद हुकूमती कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अय्यूब बोले हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फितनतुल सियासत पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क और कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा, सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी करने, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। PTI गैर मुल्की ताकतों की मदद से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी PTI पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। PTI पहले कहती थी कि उनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई, अब फिर अमरीका से मदद मांग रहे हैं। सबसे मुश्किल काम है इनका। अगर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है, अगर पीछे वाले को ना दिया माइक कि हमेशा आप फ्रंट रोज को दे देते हैं तो पीछे वाले नाराज, अगर फ्रंट रो को रोका जाए तो कहते हैं जी सीनियर लीडरशिप को नहीं देने। स्पीकर की नज़र में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक जैसे हैं। हुकूमत को ज्यादा वक्त देते हैं तो अपोजिशन नाराज हो जाती है। इसमें इख्तलाफ की सुनते हैं तो हुकूमत शिकवा करती है। हमें बगैर किसी दबाव के हाउस को चलाना है। स्पीकर अयाज सादिक का 18वें स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। आम इंतखाबात 2024 की तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार। बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली पर तनकीद क्यों की? PTI ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सलमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर गैर जरूरी पोस्ट और इश्तियाल अंगेजी का काम कर रहे थे। मुतअद्दिद बार वार्निंग भी जारी की गई थी। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है। पॉलिसी रेट में कमी बिजनेस कम्युनिटी को मुतासिर नहीं करती।
चैलेंजेस हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। 50% करप्शन भी खत्म हो जाए तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश न आए। कस्टम कलेक्टर 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। आइन एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, हमें मुतअद्दिद बार मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। 1973 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जमहूरियत का तसलसल मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो रही हैं। मौजूदा माहौल में बेहतर बोली लगेगी। PIA के CEO आमिर हयात को वापस भेज दिया है। नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती बोर्ड करेगा। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में 3 इदारे अख्तर एंड सन एप्लाइड्स इंटरनेशनल रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। अमेरिका का इक़दाम मुतासिबाना है। पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानियों की दी गई मुकद्दस अमानत है। एतमाद के साथ इस तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का अमेरिकी महकमा खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। जिला कोरम में मामलात जिंदगी बहाल ना हो सके, 68 रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। अशराफ खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 30 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी KP कोरम गए, रोड खोलने का वादा किया, लेकिन आज तक रोड नहीं खुला। कई बच्चों की अमवात हो चुकी। इसका मुकदमा KP हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए। कराची लावारिस शहर नहीं, ये मिनी पाकिस्तान कहलाता है। यहाँ हर जबान बोलने वाले रहते हैं। अगर कराची में डंपर्स को ना रोका गया तो अब गवर्नर इन डंपर्स के आगे नजर आएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, पारा चिनार जा रहा हूँ, हम कोई मुस्तकिल हल निकालने में किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज में जख्मी होने वाले पंजाब रेंजर्स का एक और एहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर शहीद के सोगबरान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। यूनान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलर्स की पकड़ धकड़। FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात। गुजरावाला और गुजरात से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम समेत मकरू धंधे में मुलव्विस 18 की तलाश जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। कराची के इलाके अमीर जुना रोड पर रिम्पा प्लाजा में एक बार फिर आतिशत की फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाकये में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने साफ साफ बता दिया, कहा, पुलिस ऑफिसर को पहले पूछना चाहिए कि लाइसेंस है या नहीं। चाहते हैं कि जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सिर्फ वो ही गाड़ी चला सके। शहर कायद में 23 रोज से किल्लत आब। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। अवाम टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन की ताहाल मरम्मत ना हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने बुध की शाम तक बहाली की उम्मीद दिलाई थी। गली साफ है, ना कोई नाला साफ है, ना कोई रोड साफ है। यही है जो देखो सलवारें छुंग छुंग के जा रहे हैं भाई। रोशनियों का शहर मसाइल की अमाजुगा। सदर की मसरूफ तरीन शाहरा पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पैदल चलना भी माहौल। सरजामी रोड भी टूट फूट की शिकार। शहरी इंतजामिया की बेहिसी पर सीख पा। कराची के सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया की मौत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई। हथनी के पांव में मौजूद फोड़ा इन्फेक्शन की वजह बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। 4 पावर्स की मलका और मधुबाला के लिए भी फौरी एंटीबायोटिक इलाज और खून के टेस्ट तजवीज।
इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी, 24 घंटों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सख्त सर्दी में बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा, गजा में तमाम स्कूल, जामियात और तरबियती मराकज़ बंद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 13,000 फ़लस्तीनी तलबा शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा के तालीमी इदारों के 598 असातिज़ा शहीद किए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शाम में भी इसराइली बर्बरियत जारी, कई इलाकों पर कब्जा, सह्यूनी फौज मशरकी इलाकों की जानिब बढ़ने लगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, यरमूक से इसराइली फौज के इनखला से इनकार, शामी बागी सरबराह का मगरबी ममालिक से शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई, जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ जीतने का फैसला। शाहीन दूसरी फतह के लिए पुरअज़्म, कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, कोशिश होगी कि 280 से ज्यादा रन्स का हदफ दें। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंड मजीद बढ़ गई। हुंजा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा समेत कई मुकामात पर पारा मनफी, नदी नालों में पानी बर्फ बन गया। पंजाब में कहीं स्मॉग तो कहीं फॉग, सिंध में भी सर्दी, कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आएगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। KPK की सखावत और रिवायत, गर्म चित्राली चोखा, सर्दी के मौसम में हर फर्द की जरूरत। पेशावर के तारीखी बाजार के साख्वानी की मार्केट में बनने वाले चित्राली चोखा की मांग में इजाफा। अमेरिका में बर्ड फ्लू केसेस में इजाफा, मजीद एक केस रिपोर्ट कैलिफोर्निया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका की 8 रियासतों में अब तक 61 बर्ड फ्लू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतासरीन में ज्यादातर डेयरी फार्मर्स के वर्कर्स हैं। भारतीय लोकसभा अखाड़ा बन गई, अरकान लोकसभा में झगड़े, मारपीट, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और बुजुर्ग रुकन जख्मी, झगड़ा उम्मीद शाह पर जुमले कसने से शुरू हुआ। ऑपोजिशन का एहतजाज, उम्मीद शाह के इस्तीफे का मुतालबा। और फलस्तीनी फिल्म फ्रॉम ग्राउंड जीरो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद। फिल्म को 22 फलस्तीनी फिल्म साजों ने फिल्माया, जिसमें इसराइल की गजा में जारी बर्बरियत को दिखाया गया है।